अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशन चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अजीज दोस्तों, मैं आपको अपने इस वीएन में खुश आमदीद कहता हूं। कुछ दिन आपसे दूरी रही बुखार की वजह से, जो कि मौसम की वजह से है। अजीज दोस्तों, आजकल हर वो बंदा जो कि मजदूरी करता है, जो कि मेहनत करता है, जो कि मशक्कत करता है, वो बहुत ज्यादा मुतासर है महंगाई की वजह से। अजीज दोस्तों, हम एज ए कौम अगर थोड़ा सा भी सोचे तो ये जो भूखे और तंग दस्त लोग जो हैं उनकी हम हौसला अफजाई भी कर सकते हैं और हम उनको किसी तौर पे भी मुश्किल हालात से निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये विजन शुरू से ही बिल्डअप हुआ ही नहीं। अजीज दोस्तों, वैसे तो हम बड़ा पैसा लगाकर हज पे जाते हैं, ज़कवात देने की कोशिश करते हैं, रोजे रखते हैं, बाकी इबादत तो हम करते हैं। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो हमारे ऊपर हुकूकुल इबाद फर्ज कर रखा है कि आप इंसानों के आपका जो जिस्म है वो दूसरे लोगों के लिए फायदेमंद सूदमंद साबित हो, तो हम क्या कर सकते हैं हम सोसाइटी के अंदर। अजीज दोस्तों, हमारी सोसाइटी दिगरगों का शिकार है। हर बंदा परेशानी का शिकार है। हर बंदे को किसी न किसी तौर पे, जो बड़ा है उसको और माल चाहिए, और खाने को चीजें चाहिए, और स्टॉक करने को चीजें चाहिए। लेकिन जो गरीब है वो दिन ब दिन गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है। और उसकी वजूहत है कुछ। एक तो वजह ये है कि हमारा जो तर्ज हुक्मरानी है वो जरा थोड़ा सा दूसरे मुल्कों से मुख्तलिफ है, क्योंकि हमारे जो शुरू से ही हुक्मरान आए हैं वो किसी न किसी तौर पे वो सिर्फ अपने लिए सोचने वाले थे, रियाया के लिए कम सोचा गया है, इसीलिए उसके जो नताइज थे वो भयानक हैं। लेकिन उसके बरक्स हमारी जो जिम्मेदारी बनती है, हम लोग जो हैं, जो ग्रास रूट लेवल से हम सफर कर रहे हैं, हमारी जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सी जो है ना लोगों के मुफाद आमा में काम कर रहे हैं, उसको हमने देखना है। अजीज दोस्तों, सोसाइटी के अंदर वो ये सोसाइटी बहुत ज्यादा बूस्ट करती है जिसके अंदर हर बंदे को एक दूसरे का एहसास हो। वैसे भी हुक्म रब्बी है कि आप दूसरों के लिए आपका जिस्म जो है फायदेमंद हो। मोमिन वही है जिसका होना, जिसका जिस्म जो है दूसरों के लिए फायदेमंद हो, सूदमंद हो, लोग आपसे फायदा उठाए। हम लोगों ने जो अपने यहाँ माल इकट्ठा करके रखा है, असबाब इकट्ठा करके रखा हुआ है, वो किसी काम का नहीं है। दुनिया तो वैसे भी धोखे का घर है, मच्छर का पर है, मकड़ी का जाला है, इसकी कोई हकीकत नहीं है जो हमने इकट्ठे करके रखा हुआ है। अजीज दोस्तों, कई ऐसे बादशाह आए, अंबिया अलैहिस्सलाम आए, तमाम अहलो बैत आए, और इसके अलावा काफी ऐसे लोग जो हम में से कल हुआ करते थे, उनकी जो है मौजूदगी मौजूदगी होती थी, लेकिन आज हमारे पास वो नहीं है। आज हमसे वो दूर चले गए, हम उनको पुकारते हैं, पुकारने पे वो जवाब नहीं देते। अजीज दोस्तों, हम उनकी जो है ना जिंदगी के ऊपर देखें कि वो हमसे पिछड़ गए हैं, वो अभी दोबारा आने को नहीं है। वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के मेहमान ठहरे, फिर उनका जो एहतसाब हो रहा है वो अल्लाह को पता है। आलमुल गैब सिर्फ अल्लाह है, गैब की हकीकत को खुदा जानता है। कोई वली, कोई पीर, कोई मीर, कोई सरदार, कोई नहीं जानता कि उनके साथ हो क्या रहा है। अगर उनके होने का पता लग जाता तो हम, जाहिर बात है कि हम भी तको दो करते और हम खेर खेर आते बहुत ज्यादा करते, लेकिन हमें उनका कोई पता नहीं। इसीलिए हम जो है ना घाटे के सौदा कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में लोगों के फायदेमंद नहीं साबित हो रहे। जाहिर बात है, एक रेडी वाला जो है, कल एक मैं रेडी वाले के साथ खड़ा हुआ था, उससे मैंने पूछा कि आपने टमाटर का भाव जो है ना बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं जब कोई बड़ा दिन हो, जबकि सदका खैरात दिनों का मौसम हो, तो उस वक्त जो है ना आप लोग महंगाई कर देते हैं, एक मसनूई जो है ना महंगाई का बुचार करके जो गरीब और तंग दस्तहाल लोग हैं उनके लिए ना बहुत ज्यादा टेंशन बर्पा कर देते हैं। तो उसकी वजूहत क्या है? तो वो कह रहा है कि जी, जब आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट वाले ये भाव चढ़ाते हैं, इसी तरह उनको जो असर रसूख होता है, उनको जो दस्त शफकत होता है, वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स का होता है। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मार्केट से ही चीज सस्ती करके नीचे जो है ना ग्रास रूट लेवल पे देहातों में और शहर के जो है ना उन गरीब इलाकों में पहुंचाए जहाँ
लोगों की कुव्वत खरीद बिल्कुल कम है। इस वजह से हमें जो चीज मिलती है मार्केट से, उससे फिर हमने भी अपना मुनाफा और गाड़ियों का जो तेल का खर्चा है वो निकालना तो है। मैं बात समझ गया, बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि एक तहसील के अंदर एक तहसीलदार होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रेस को कंट्रोल करवाए। और वैसे भी प्रेस कंट्रोल कमेटियां जो है दुनिया पाकिस्तान के तूल और अर्ज में जो है ना मौजूद है, जो कि सरकारी खजाने से पे ले रही है। लेकिन कोई भी अपनी जगह पे जो ब्यूरोक्रेट है, उसके अंडर जो अमला है, वो अपना सही काम तो नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को जरूर कहूंगा जो कि ब्रोकर हैं, जो कि बड़ा बड़ा जो है ना चीजों को जखीरा करके लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके लिए जो है ना मैं कहूंगा कि यार आपने मरना भी है, आपने जाना भी है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है। आप लोग मसनूई तौर पे किसी भी चीज को टीका लगा के हाई कर देते हैं, किसी भी चीज का रेट हाई कर देते हैं, तो लोगों से एक निवाला जो रह गया है वो भी आप खोने की कोशिश करते हैं। आप जमीनी खुदा बनने की कोशिश ना करें ना, अल्लाह अज़्ज़ व जल को भी अपने दिल में जगह दे ना। आप अपने बातन को भी जरा देखें ना, अपने बातन में झांक कर देखें कि मैं कितना पानी में हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है। मैं अफसर हूँ, मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, मैं कौम की टैक्स से तनख्वाह ले रहा हूँ, तो फिर मैं आप कोशिश करूँ ना। ये तो निचले लोगों का काम है ना। जाहिर बात है, सरकार ऊपर से उठकर, हुक्मरान उठकर डंडा लेके गली महलों में तो नहीं पहुंच सकते ना। कहीं रोज जाके मंडियों में बैठ तो नहीं जा सकते ना। जाहिर बात है, बेड गवर्नेंस होगी तो महंगाई का तूफान आएगा। ये सारी सिचुएशन बेड गवर्नेंस की वजह से कि गरीब का जो हक है वो मारा जा रहा है। अजीज दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग एक जैसे होते हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ अच्छे भी होते हैं, जहाँ अच्छे होते हैं वहाँ आप लोग को दिखता भी होगा कि वहाँ अमन मान की सूरत हाल भी बेहतरीन और कंट्रोल में होगी। इसके अलावा अदालती निज़ाम भी बेहतरीन होगा। जाहिर बात है, जहाँ लोग अच्छे होंगे और अच्छे लोग मौजूद हैं इस मुल्क के तूल और अर्ज के अंदर, अजीम लोग पड़े हुए हैं, अजीम हस्तियां हैं हमारे, ऐसे इदारे हैं जिनकी तरफ आप मेरी आंख से देख भी नहीं सकते हैं। वो इदारे मौजूद हैं जो अपना बखूबी काम कर रहे हैं। ये जो अदम एतमाद की सूरत हाल पैदा की जा रही है, ये बिल्कुल खतरनाक है, मुल्क और मिलत के लिए खतरनाक है। हम इसको कंडेम करते हैं एज ए पाकिस्तानी। हम जरा सोचे कि हम अपनी मुल्क की बुनियादों को खोखला करने पे लगे हुए हैं। हम पूछते हैं उन इदारों को जो कि हमारे लिए बासे फख्र है। अजीज दोस्तों, हमारे इदारे अगर ना होते, ये जो लोग महज प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये अपने मुल्क के उन इदारों की जो है जड़ें खोदने में लगे हुए हैं जो कि हमारे रखवाले हैं। अजीज दोस्तों, अगर मैं आपको एक तरफ सियाचिन के महाज पे ले जाऊं और उधर जाकर बर्फ पे बिठा दूं, तो एक बड़े से बड़े अफसर से लेकर एक छोटे से छोटे लेवल के रैंक के साथ अगर आप वक्त गुजार ले, 2 दिन गुजार ले, लग पता जाएगा आपको। अजीज दोस्तों, हमारी जो फोर्सेस हैं हमारा फख्र है। हमारे वतन अजीज के जो मुस्तहकम इदारे हैं वो हमारा फख्र है। हमारी जो पार्लियामेंट है वो हमारा फख्र है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी होती है, जो लोग बैठे हैं वो 70 साल से जो है ना मुड़ जुड़ के वही आ जाते हैं। तो उनको चेंज करना हम अवाम का काम है, ना कि इदारों का काम है। इदारों का काम है कि आपको ग्राउंड जो है ना पुरअमन ग्राउंड मैसर करे, और उन लोगों का आप लोगों का काम है कि तब्दीली लाए, तब्दीली लाकर जो है ना उन लोगों को लगाम डालें ताकि आपके हकूक ना मारे जा सके। तो वैसे खाम खा आप अगर इदारों को आप क्रिटिसिज्म का करेंगे तो जाहिर बात है उनके मोराल में थोड़ा सा कमी आएगी। तो वो जो उनके मोराल में कमी आएगी उससे दुश्मन फायदा उठाएगा। हमारे वतन अजीज को, उसके सब्ज लाली परचम को हर सू दुश्मन जो है बड़ी बदमाशी की तरह देख रहे हैं। उनकी आंखें निकाल कर आप लोगों ने रखनी है। अजीज दोस्तों, हम लोग किसी तौर पे भी सुधर नहीं सकते कि जब तक हर शहरी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। दूसरी तरफ हम अगर आते हैं, जो हमारे पास असर रसूख है वो हमारे पास ये है कि अगर हम हमारे हमसाए में को गरीब बंदा जो है वो बच्चों समेत भूख और फाका कशी में मजबूर है, तो हम उसकी सपोर्ट करें। अल्लाह राजी होता है इससे, अल्लाह अज़्ज़ व जल राजी होता है। हमारा मकसद अल्लाह को राजी करना होना चाहिए। ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है। तो वो अपने हमसाया, हमारे अपने पड़ोसी, जिसका सवाल सबसे पहले पहले किया जाएगा कि आपके पड़ोसी के आपके ऊपर जो हकूक थे वो आपने पूरे किए, जो मजहबी फराइज थे उसको आपने बताए। आपने उसको ये बताया कि आप दूध के अंदर पानी क्यों डालते हैं, थोड़ा सा उसको अल्लाह अज़्ज़ व जल का वास्ता देकर उसकी जो है ना
जो बताया हुआ रास्ता है कुरान हकीम फुरकान हमीद के अंदर, उसके अलावा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का हर मुसलमान फख्र तो करता है। उसको ये भी बताया कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मान है, जो हदीसें हमारे पास भेजी है, जो हमारे पास उसकी उनकी हदीसें आई हैं, उसके ऊपर जरा थोड़ा सा गौर करके उनको अगर पता नहीं है तो उन हदीसों का आप आसान सी जुबान में ट्रांसलेट करके उनको बताएं। एक बंदा है, वो नारे तो बड़ा मारता है, नारे हैदरी करके कहता है, लेकिन हाथ में दूसरे मार जो है उसके पास नशे की बोतल होती है। अजीज दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह का फरमान है कि शराब का एक कतरा अगर समंदर में गिर जाए या दरियाए नील के अंदर गिर जाए, उससे उगाने वाला जो एक घास का पौधा है वो मेरी घोड़ी खा ले तो मेरे ऊपर घोड़ी की सवारी हराम है। तो फिर ज़ाहिर बात है, हम हजरत अली रजी अल्लाह तआला को मानते हैं और उनको दिलो जान से चाहते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के जो असहाब इकराम रिज़वान लाए, हम उनको अपने ईमान का जुज़ू समझते हैं, तो फिर उनके जो अहकामात है उसके ऊपर भी अमल तो करना चाहिए ना। तो ज़ाहिर बात है, हमें अमल तब हम करेंगे जब उनको हम खुलासा उसका बताएंगे। हमारे हमारे दीन क़यामत के अजाब से तो डराते, बाकी चीज़ों से तो डराते, लेकिन खुद अमल करके और लोगों को वो चीज़ें बताते नहीं हैं कि आप लोगों ने भी इस तरह करें जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो फिर हम सिद्ध होकर एक कौम बनकर अपने मुल्क के अंदर सही सुकून के साथ दूसरे लोगों को भी मौका दे सकते हैं ना। अल्लाह हम सबको हामी और नासिर। खुदा